हाय एवरीबॉडी, गणितज्ञ माइंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 2 पे अपन लोग देखेंगे कि किसी भी रिलेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं और उसके बाद फंक्शन की टेस्टिंग। तो किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट होने चाहिए। मीन्स हमारा रिलेशन गिवन होगा, उस गिवन रिलेशन में हम लोग x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स एक पॉइंट मिलेगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलेगा। उस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद फ्री हैंड उनको कनेक्ट करेंगे, उससे हमारा कोई ना कोई कर्व मिलेगा और वही कर्व हमारा क्या होगा, फंक्शन का या रिलेशन का जो भी है वहाँ पे बनता है उसका ग्राफ मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है कि एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एफ इज सच दैट फ्रॉम R टू R। मीन्स इसकी डोमेन कितनी है, कैपिटल R है। कैपिटल R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। को डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और डेफिनेशन ये दे रखी है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। आइए जरा इसका ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप कुछ वैल्यूज़ लेते हैं, रैंडमली कुछ वैल्यू लें। x की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू आपको मिलेगी। x की वैल्यू सपोज आपने x की वैल्यू 0 ले ली। जैसे x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। x की वैल्यू -1 ले लें, -1 तो -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 दैट मीन्स -1 आएगा। -2 ले लें मीन्स -2 लिया तो -4 प्लस 1 दैट मीन्स -3 आएगा यहाँ पे। x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव भी ले लें। पॉजिटिव अगर लेंगे कि x की वैल्यू आपने 1 ली, x की वैल्यू जब 1 ले रहे हैं तो आपकी y की वैल्यू 3 मिल रही है। x की वैल्यू 2 ले लो तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 2 पे 5 वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे कुछ आपके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मिले। पहला पॉइंट क्या है, 0, 1। फिर अगला पॉइंट है -1, -1, -2, -3, 1, 3, 2, 3। तो ये पॉइंट्स जो है जो कि y एक्सिस पे लाई करता है। किसी भी पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट 0 है दैट मीन्स वो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई करता है। अगर किसी भी पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके निगेटिव हैं तो वो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। आइए देखते हैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस ली आपने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ले ली। इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स ड्रा करते हैं, 1, 2, 3, 4। वैसे ही -1, -2, -3, -4। वाई एक्सिस पे ले लो 1, 2, 3, 4, 5। निगेटिव में ले लो भाई -1, -2, -3 एंड -4। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, 0, 1 मीन्स एक्स एक्सिस पे मूव नहीं करना है, हमें ओरिजिन पे ही रहना है। वाई एक्सिस पे 1 यूनिट मूव करना है तो वाई एक्सिस पे 1 यूनिट। तो पहला पॉइंट आपका ये मिल गया, 0, 1 हो गया। ये पॉइंट 0, 1। दूसरा पॉइंट देखिए -1, -1, एक्स पे -1, वाई पे -1। दूसरा पॉइंट आपका ये मिल गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है -2, -3। एक्स एक्सिस पे -2 जाएंगे और वाई एक्सिस पे -3। दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल गया। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए 1, 3। एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट। एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट मूव किया, वाई एक्सिस पे 1, 2, 3 यूनिट आप मूव करके गए तो आपको ये पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर प्लॉट करें 2, 5। एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट आप मूव करेंगे तो 2 यूनिट जैसे मूव करते हैं, वाई एक्सिस पे 5 यूनिट तो आपका यहाँ पे ग्राफ पॉइंट मिल गया। तो आपके 5 के पाँचों आपके पॉइंट्स जो हैं वो आपने प्लॉट किए। अब इन्हीं पॉइंट्स को फ्री हैंड हम लोग कनेक्ट करेंगे। जैसे आप कनेक्ट कर रहे हो तो आप देखिए यहाँ पे एक कर्व मिल रहा है। जो कर्व कैसा है कि एक स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन निकल करके आई, स्ट्रेट लाइन। तो इस रिलेशन का या फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ हुआ है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन लोग जिससे थोड़ा सा आइडिया हो ग्राफ बनाने का। तो दूसरा अपन लोगों ने लिया, दूसरा है हमारा कि f(x) इक्वल्स टू x² एंड
एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, मीन्स फिर डोमेन आर है, मीन्स कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। एफ एक्स को अपन लोग वाई कह सकते हैं, तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया। टेबल लिया आपने एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, वाई की वैल्यू मिलेगी आपको, एक्स की वैल्यू आपने 0 ले ली, 0 रखा तो वाई की वैल्यू भी 0 मिल गई। एक्स की वैल्यू -1 ले लिया आपने, -1 स्क्वायर, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 1 होगा, तो आपका 1 हो गया। एक्स की वैल्यू -2 ले लो आप, तो वाई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी भाई, -2 स्क्वायर, दैट मीन्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। एक्स की वैल्यू आप 1 ले रहे हो तो वाई की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू आप 2 ले लो, वाई की वैल्यू 4 हो गई। इसी तरह और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन हमारा ग्राफ इतने से ड्रॉ हो जाएगा। तो आओ देखें, ग्राफ प्लॉट करते हैं। वन टू थ्री, -1 -2 -3, 1 2 3 4, ये आपके पॉइंट्स हो गए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। पहला पॉइंट है 0,0, सॉरी -2,4, -2,4, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है -1,1, -1 एक्स एक्सिस पे -1, वाई एक्सिस पे +1, यहाँ पे मिल जाएगा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 0,0, ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन पे मिल गया। फोर्थ पॉइंट है 1,1, 1,1 आपका पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 1 मूव किया। लास्ट पॉइंट है आपका 2,4, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट मूव करेंगे और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट मूव करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे आप 2 यूनिट मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट इधर, वाई एक्सिस पे 4 यूनिट, यहाँ पे आपका पॉइंट मिल जाएगा। इन सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड आप कनेक्ट करें। तो जैसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपका ये ग्राफ बन के आ रहा है भाई, ये ग्राफ बन गया, ये डिज़ाइन हुआ, जो कि कुछ ऐसा शेप लेता हुआ नज़र आएगा। अगर इस ग्राफ की बात करें कि इस ग्राफ के शेप को बोलते क्या है, तो ये ग्राफ है हमारा पैराबोलिक, पैराबोलिक शेप होगा, यही कहें, ये पैराबोला का ग्राफ होता है। तो कुछ इस तरह से हम पर्टिकुलर रिलेशन या फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें करना क्या होता है, किसी भी टाइप का रिलेशन दे रखा हो, बस आप क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज़ वहाँ पे रखते हैं, वाई की वैल्यू मिलती है, मीन्स आपका एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलता है, उस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और इसी तरह और भी 2 3 4 पॉइंट्स लेते हैं और फ्री हैंड आप ग्राफ बनाते रहते हैं ना। तो किसी भी फंक्शन का या किसी भी रिलेशन का हम लोग ग्राफ ईजिली बना सकते हैं। अब अगला टॉपिक है कि इस ग्राफ बनाने का यूज़ क्या है। तो किसी भी रिलेशन या फंक्शन की जो टेस्टिंग होती है वो ग्राफ के थ्रू की जा सकती है। मीन्स किसी भी रिलेशन का या फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर रिलेशन का ग्राफ या रिलेशन हमारा फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए हम लोग चेक करेंगे, अगली हेडिंग पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड फॉर ग्राफिकल मेथड फॉर चेकिंग फंक्शन, है ना, फंक्शन को चेक करने का ग्राफिकल मेथड। इस मेथड का नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसके लिए हमारे पास पॉइंट है कि सबसे पहले हम लोग जो रिलेशन है उस रिलेशन का ग्राफ प्लॉट करें या स्केच करें। देन स्केच द ग्राफ ऑफ रिलेशन। थर्ड है ड्रा आ parallel lines to y-axis if they cut at
only one point, then this relation is function. Otherwise it is a relation. हम लोग जो भी रिलेशन गिवन होगा उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नहीं ढेर सारी पैरेलल लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर कोई भी लाइन, उनमें से कोई एक भी लाइन आपको ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर रिलेशन हमारा रिलेशन ही है, वो फंक्शन नहीं है। अगर वो सारी लाइंस आपको ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट करती हैं तो बोलेंगे कि वो हमारा पर्टिकुलर रिलेशन हमारा कैसा है, फंक्शन है। दैट मीन्स फंक्शन की टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। अगर कोई भी एक लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही, दैट मीन्स वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अदरवाइज इट इज फंक्शन अगर सिंगल पॉइंट पे कट किया। एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, जैसे हमें टेस्ट करना है कि यार ये फंक्शन है कि नहीं, है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है या नहीं, इस बात को चेक करना है। एफ एक्स को अपन लोग वाई भी कहते हैं तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका अगर ग्राफ देखें, थोड़ी देर पहले हम लोग बना चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं, तो कुछ ग्राफ ऐसे आता था इसका, ये शेप का ग्राफ होता था। अगर देखा जाए थोड़ा सा ये कर्व के शेप पे होगा ना भाई, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कर्व शेप लेता रहेगा। अब देखिए वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपने ड्रॉ किया, देखा एक सिंगल पॉइंट पे कट किया, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तब भी सिंगल पॉइंट पे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तब भी सिंगल पॉइंट पे कट कर रही। मीन्स आप इनफाइनाइटली मैनी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, लेकिन तब भी हर एक लाइन हमारी क्या करती है, ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट करती है। अगर सिंगल पॉइंट पे कट करती है दैट मीन्स इट इज ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन का ग्राफ है। पहली बात तो ये फंक्शन का ग्राफ है और ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन है, इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है। वहीं पे एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन लोग, कंसीडर करते हैं, वो ये है कि एफ एक्स ऑफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। आपने ये ले लिया यार, है ना, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो ग्राफ x की वैल्यू लें, y की वैल्यूज़ निकलेंगी, है ना, सारे पॉइंट्स को डॉट डॉट कनेक्ट करें तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे आएगा, ऐसे करके आ गया, ये ग्राफ है। अगर इसकी टेस्टिंग की जाए तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे आप तो देखिए पहली लाइन ही हमारी कर गई, 2 पॉइंट पे कट कर गई, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो कभी भी किसी भी रिलेशन को हमें चेक करना है फंक्शन है या नहीं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड है वर्टिकल लाइन टेस्ट, VLT, है ना। इसमें क्या करेंगे अपन लोग, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और चेक कर लेंगे कि ये हमारा पर्टिकुलर रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। इसी से रिलेटेड कुछ अच्छे एग्जाम्पल अगर किए जाएँ, चेक किया जाए कि वो पर्टिकुलर रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे आई थिंक। आइडेंटिफाई इफ रिलेशन इज फंक्शन है या नहीं है वो चेक करना है। जिससे फर्स्ट पहला ही क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको बताना है कि ये पर्टिकुलर रिलेशन हमारा फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए अपन लोग क्या करें, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दें, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, है ना। और अगर हम फिर आपसे ये बोलें कि ज़रा इसका स्क्वायर रूट लीजिए, इस या लेट करते हैं, लेट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये हमने ले लिया। और अब आपसे बोले इसका स्क्वायर रूट लीजिए, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स।
यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन निकलते हैं, y इक्वल्स टू केस बनते हैं प्लस रूट एक्स या फिर y इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स। इसका ग्राफ आपने थोड़ी देर पहले देखा कि ये हमारा ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनता था बॉस, कुछ ऐसे, है ना, और ये फंक्शन नहीं था, इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं था हमारा, ये फंक्शन नहीं था। लेकिन अगर इसके ग्राफ के बारे में बात की जाए, और इधर देखते हैं कि ये है y इक्वल्स टू रूट एक्स, y इक्वल्स टू रूट एक्स। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, x की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो पहली वैल्यू आपने 0 डाली तो y की वैल्यू 0 मिल गई, x की वैल्यू आपने 1 डाल दी तो y की वैल्यू 1 मिल गई यार, x की वैल्यू आपने 4 डाल दी तो y की वैल्यू 2 मिल गई, x की वैल्यू आपने 9 डाल दी तो y की वैल्यू 3 मिल गई। दैट मीन्स अगर आप देख रहे होंगे कि 0,0 यहाँ पे है, 1,1 लगभग यहाँ पे है, 4,2 4 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे, ऐसा है 9,3 यहाँ पे है कुछ। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ये बन गया। अब आप बताएं कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो ये ऑलरेडी अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो देखिए सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इट इज फंक्शन। दूसरा अगर देखा जाए y इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स, जब इसका ग्राफ चेक करेंगे तो x में x की वैल्यूज अगर यही रखेंगे तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या मिलेगी, जस्ट निगेटिव मिलेगी, है ना, और निगेटिव मिलेगी तो ये सारे पॉइंट्स मिरर इमेज हो जाएंगे और कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। दोनों को अगर कंबाइन कर लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ग्राफ हमारा कुछ ये शेप में बनेगा, दैट मीन्स इसका बनेगा। तो कंबाइन इक्वेशन, दोनों की कंबाइन इक्वेशन ये बनती है जो कि फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअली इक्वेशंस को देखा जाए तो ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, तो इट इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन है और ये भी फंक्शन है इंडिविजुअली, लेकिन ये दोनों लोग जिस इक्वेशन से निकले, जिस रिलेशन से निकले, वो हमारा फंक्शन नहीं है, है ना। तो आई थिंक ये अच्छा एग्जाम्पल था। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है, दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अभी पर्टिकुलर ये रिलेशन जो हमारा दे रखा है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू आपकी निकलेगी और सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, कोई ना कोई कर्व मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा टॉपिक है 11th क्लास में ही, वहाँ पे इन पर्टिकुलर या ये कहें इन रिलेशंस को या इन इक्वेशंस को आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन होती है। ये सर्कल की, इस सर्कल की इक्वेशन है और इसका सेंटर कहाँ पे, सेंटर इसका ऑरिजिन है, रेडियस आपकी कितनी है, रेडियस 3 है। अब क्या करेंगे, 3 रेडियस का ऑरिजिन पे सेंटर लेकर के 3 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ये कुछ है ना भाई। अब आप बताएं, ये इस पर्टिकुलर रिलेशन का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। अभी फिलहाल अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको 11th में ही ये चैप्टर्स हैं, वहाँ पे आपको स्टडी करने को मिलेगा। अब इसको अगर चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, वर्टिकल लाइन टेस्ट ले, वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, देखिए 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, पहली लाइन ही कट कर रहा है, इसका मतलब नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमें फंक्शन का आइडिया होना चाहिए, मीन्स कोई भी रिलेशन आए वो फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि जब हमें पता है, क्योंकि हमें डोमेन पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, अगर हमें ये नहीं पता कि वो पर्टिकुलर रिलेशन फंक्शन है या नहीं और डोमेन रेंज निकालने बैठ गए, मीन्स वो रिलेशन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन दे दिया, वो पूछ रहा है कि बताइए इसकी डोमेन बताइए या इसकी रेंज बताइए, और देखें कि वो पर्टिकुलर रिलेशन जो है वो फंक्शन है नहीं और हम रेंज और डोमेन निकालने बैठ रहे हैं, है ना। तो आई थिंक हमें आइडिया होना चाहिए कि पर्टिकुलर रिलेशन हमारा फंक्शन है या नहीं, सबसे पहले तो यही सीखा जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, इन्होंने ऐसे दे दिया यार आपको, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x
-2 से लेकर के 2 तक। x की वैल्यू -2 से 2 तक रख सकते हैं, मीन्स ये भी और ये भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ नंबर्स। x की वैल्यू -2, जब -2 यहाँ पे रखोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। जब मैक्सिमम वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4 - 4, y की वैल्यू तब भी 0 आएगी। इसके बीच के नंबर रखोगे तो y की वैल्यू कोई ना कोई पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स अगर x -2 से 2 आप पुट कर रहे हो यहाँ पे, तो y की वैल्यू एक रियल नंबर्स मिल रहा है। पहली चीज़, दैट मीन्स ये क्या है, इसकी डोमेन कह सकते हैं कि ये डोमेन है इसका। देखिए अगर इस एक इक्वेशन ले, वो इक्वेशन क्या है, इसका स्क्वायर करके जो इक्वेशन बन रही है वो ले। अगर इसका स्क्वायर करें तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 - x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर ये इधर ट्रांसपोज हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। मैच करेंगे तो ये भी क्या है, एक सर्कल है, सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है यार, 2 है। तो 2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया आपने, ये 2 रेडियस का सर्कल। अगर देखिए है ना, ये सर्कल है, ये इसकी इक्वेशन है, और आप जानते हैं कि ये हमारा रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको एक कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू जो पुट करनी है वो -2 से 2 रखनी है। जब -2 से 2 आप वैल्यू रखने जा रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। दैट मीन्स आप जब ये x रख रहे हो, जैसे ये 2 है, ये -2 है, -2 से लेकर के +2 तक के जब आप नंबर पुट करने जा रहे हो इस रिलेशन पे, ठीक है, इस रिलेशन पे, तो देख रहे हैं कि y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ये इस कर्व के सर्कल के इस वाले पोर्शन पे y का हर एक कोऑर्डिनेट हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स, या ये कहें कि हमारा ये जो पर्टिकुलर कर्व है वो इसका कर्व है। अगर इसी का स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, y इक्वल्स टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर, y इक्वल्स टू -4 - x स्क्वायर, है ना। ये 2 इक्वेशन बनेगी। तो जो आपका ये इक्वेशन है या रिलेशन है उसका कर्व ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन नहीं होगा, है ना भाई। इसको हटा देंगे, इसको इरेज कर रहे हैं अपन लोग। ये तो जो ये कर्व बना, ये क्या है, y इक्वल्स टू 4 - x स्क्वायर। अब आप बताएं यार, ये फंक्शन है कि नहीं, ये इतना कर्व फंक्शन है कि नहीं, टेस्ट कर लें आप। वर्टिकल लाइन ले, है ना, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे, इसका मतलब इट इज फंक्शन। अब अगर आप इस इक्वेशन की बात करें तो ये वैल्यू क्या होंगी आपकी, पॉजिटिव होगी, बाहर माइनस साइन लगाया, इसमें y की वैल्यू निगेटिव, मीन्स आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा। देखिए इस पोर्शन पे y कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा होगा, निगेटिव। तो अगर इसकी बात की जाए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप बोल सकते हैं इसका ग्राफ वही 2 रेडियस के सर्किल का एक्स एक्सिस के जो नीचे का पोर्शन होगा वो होगा ये, और ये भी क्या है अपने आप में एक फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन, ये भी फंक्शन है। देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लें आप। तो आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि फंक्शन है या नहीं है, टेस्टिंग हो रही है, और कैसे कैसे अपन लोग पढ़ रहे हैं ठीक ठाक। आई थिंक क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग बनती चली जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। एक कंडीशन और दे रखी कि एंड y की जो वैल्यू होगी वो -3 से 2 होगी, -3 to -2 होगी। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो इस बात को और इस बात को दोनों को सेटिस्फाई करे, एक ऐसा रिलेशन जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब अगर इस रिलेशन की बात की जाए कि ये रिलेशन क्या है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड कर्व है हमारा। स्टैंडर्ड कर्व कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जैसे एक सर्कल की इक्वेशन थी, उसी तरह ये एक वर्ड और होता है एलिप्स, है ना। तो ये एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब एलिप्स भी 2 तरह के बनते हैं, जिसमें एक बार आपका x² के अपॉन में जो नंबर है वो बड़ा हो, ये छोटा हो, एक बार y² का बड़ा हो। जब x² का बड़ा होता है तो x एक्सिस में आपका एलिप्टिकल शेप लेता है ना,
और अगर आपका ये होता है वाई स्क्वायर के जो अपॉन का नंबर है वो ग्रेटर देन है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। बाकी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनका बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन देखेंगे कि कैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ये पर्टिकुलर इक्वेशन निकलती कैसे हैं और इनमें और कौन से टर्म्स होते हैं। तो ये है, अगर देखा जाए ये हाइट कितनी है तो आप बोलेंगे ये 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स अपर हाइट आपकी हो जाएगी यहाँ पे 3 पॉइंट आएगा, यहाँ पे -3, ये हो जाएगा +2, ये -2, ये जो नंबर है ना भाई 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपन लोग 2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। यहाँ कहीं पे आपका ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, तो -2। आपसे कह रहा है कि ग्राफ का वो पोर्शन लेंगे जब y -3 से 2 है, -3 से 2 है, मीन्स ग्राफ का वो पोर्शन जहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपका -3 से लेकर के -2 तक है ना। तो अगर देखिए ये ऐसे लाइन ड्रॉ करें आप, अब आप देखेंगे कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स इस कर्व पे लाई करते हैं, उन सभी का y कोऑर्डिनेट -3 से -2 के बीच में ही होगा। तो जो इस पूरे कंडीशन मीन्स इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई करे वो कर्व कौन सा होगा, तो वो कर्व सिर्फ इतना होगा। तो बाकी कर्व हम लोग रफ करे दे रहे हैं, है ना भाई। ये हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो किसका है, इस पर्टिकुलर कंडीशंस का है ना, ये रिलेशन का और ये कंडीशन के साथ। अब आप बताइए फंक्शन है कि नहीं, तो ये कर्व देखेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे आप लोग, वर्टिकल लाइन टेस्ट किया सिंगल पॉइंट पे, वर्टिकल लाइन टेस्ट किया सिंगल पॉइंट पे, इसका मतलब इट इज अ फंक्शन। अगर सिर्फ ये इक्वेशन दी होती तो वो फंक्शन नहीं होता, क्योंकि वो फिर पूरा कर्व होता और जब लाइन ड्रॉ करते तो 2 पॉइंट पे कट करता है। सिर्फ इतना देने पे हमारा वो क्या है, रिलेशन है ना, फंक्शन नहीं है। लेकिन ये कंडीशन भी साथ साथ दे रखी है, इसका मतलब अब जा करके ये कर्व का इस पूरे कंप्लीट एलिप्स का ये पोर्शन बस क्या है, हमारा कर्व है। ये आपका इसका जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ इतना बनेगा, और वही ग्राफ अगर आप पर्टिकुलर लाइन टेस्ट करेंगे तो ये फंक्शन निकलेगा। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग नोट्स बनाते रहें, बहुत ही मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग यूट्यूब पे कंप्लीट सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, मीन्स कंप्लीट सिलेबस अप टू जेईई एडवांस लेवल का होगा। 11th फाउंडेशन जीरो से, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत होगी और एडवांस लेवल तक की हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और सपोर्ट करें। देखेंगे कि आप लोग कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। 5th है आपका, एक क्वेश्चन और लिया हमने। वह क्वेश्चन ये है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड y बिलोंग्स टू 0 to 5, ऐसा बोल दिया है ना। इस इक्वेशन से आप लोग वाकिफ़ है कि इक्वेशन क्या होती है। ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस 5 का स्क्वायर है ना, 5 है। तो ये सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपसे कह रहा है कि इस कर्व का वो पोर्शन जब y उसका क्या हो, 0 से 5 हो। इस पॉइंट पे अगर हम आपसे कहें कि y की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 0 है ना। इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर हम लोग नीचे आ जाएंगे इधर इस पोर्शन में तो आप y कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, निगेटिव होगा। वैसे यहाँ का हर एक पोर्शन का y कोऑर्डिनेट कैसा होगा यार, निगेटिव होगा। लेकिन अगर हमें क्या y 0 से लेकर के 5 तक चाहिए, अगर इस पॉइंट को लेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव नंबर ही होगी। यहाँ पे ये टॉप का आपका 5 होगा ना, ये 5 होगा, रेडियस है ना, रेडियस है ये। तो रेडियस, सभी रेडियस इक्वल होती हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5, तो हाइट इसकी 5 हो गई। मीन्स ये पॉइंट भी क्या होगा, 5 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। y कोऑर्डिनेट में है ना, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे भी ठीक ही है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो भी ये कर्व है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है, उस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, y कोऑर्डिनेट हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और वो इस रेंज में होगा, वो इस रेंज में होगा। दैट मीन्स इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कर्व हमारा कौन सा हो गया, ये कर्व हो गया।
ये कर्व है हमारा, और ये कर्व है। अगर हम लोग इस कर्व की बात करेंगे, अब आप बताइए ये फंक्शन है कि नहीं। आप वर्टिकल लाइन टेस्ट ले लें, है ना। इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 एंड x बिलोंग्स टू 0 to 3। x की वैल्यू 0 to 3 होनी चाहिए। फिर ये क्या है, एलिप्स है ना। एलिप्स की इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है जिसका जो मेजर एक्सिस होगी, है ना, क्या ये कहें कॉन्जुगेट एक्सिस, सॉरी ये आपका एलिप्स है। एलिप्स, क्योंकि अभी ये वर्ड्स आपको आइडिया नहीं है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। तो अपन लोग अभी सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर x के अपॉन का जो नंबर है वो बड़ा है, दैट मीन्स इस बार ये शेप लेगा, इधर x एक्सिस पे बड़ा शेप लेगा ना भाई। तो यहाँ पे आप ऐसे बना लें, ये वैल्यू यहाँ पे 3 तक जाएगा, ये -3 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, यहाँ पे -2 होगा। आपसे बोल रहा है ग्राफ का वो पोर्शन लेना जब x की वैल्यू 0 से 3 तक हो। तो 0 से 3, 0 से 3, 0 यहाँ पे है, x की वैल्यू 0 से 3 यहाँ तक है। दैट मीन्स इसके इस वाले के ऊपर जहाँ जहाँ पे भी कर्व होगा वो हमें कंसीडर करना है। तो इसके ऊपर ग्राफ यहाँ पे भी है और इस पोर्शन के पास ये ग्राफ है ना। अगर आप देखेंगे कि इस कर्व का, इतने पोर्शन का, इस पोर्शन का कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 से 3 के बीच में होगा। आपसे ये कह रहा है कि इस कर्व का और इस कंडीशन के साथ हमें लेना है। तो ये कर्व जब बनाएंगे या ये इक्वेशन बनाएंगे तो उसका ग्राफ तो ये निकलेगा। लेकिन जब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे तो वो बोल रहा है कि यार x की वैल्यू 0 से 3 होनी चाहिए। इधर अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं या कर्व का ये हिस्सा कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो x निगेटिव नहीं लेना है, इसकी भी सुनना है और एंड इसकी भी सुनना है। जब दोनों की सुनेंगे तो आपका कर्व का ये पोर्शन आएगा, और ये पोर्शन अगर आ गया तो फाइनली अगर देखें इस रिलेशन का, इस कंप्लीट रिलेशन का जो ग्राफ है वो ग्राफ बस इतना है, ये ग्राफ है, इतना ग्राफ, ये ग्राफ। तो आई थिंक वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट करेगा। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लें, अगर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। देखिए आइडिया होना चाहिए, हम लोग डिफरेंट का आपके क्वेश्चंस करें और थोड़ा सा आइडिया लें कि कौन पर्टिकुलर रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, ग्राफ बनाएंगे। अगला है, अच्छा थोड़ा सा एक कंसेप्ट है यार, चलो इसी में देख लेते हैं। ये है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई -2 इक्वल्स टू 0। कह रहे ये एक रिलेशन है जिसमें 2 स्क्वायर रूट लगे हैं। कह रहे बताइए कि ये हमारा फंक्शन है या रिलेशन है। देखिए कोई भी स्क्वायर रूट क्वांटिटी हमेशा कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। ये भी क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। कहने का ये मतलब है कि ये 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, मीन्स पॉजिटिव नंबर कोई हो सकता है। वैसे ये वैल्यू भी 0 हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। अब आप बताएं कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, रिजल्ट 0। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी संभव है जब आप क्या करें, इसको भी 0 ले लें, इस वैल्यू को भी 0 ले लें और इस वैल्यू को भी 0 ले लें। अगर जब दोनों को 0 लेंगे उसी वक्त क्या आएगा, आपका दोनों का सम 0 आएगा। तो आपने क्या किया यार, दोनों को 0 ले लिया। जब इसको 0 लिया मीन्स अगर ये कंडीशन या ये रिलेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। तो आपने क्या किया, इसको 0 ले लिया, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ वाई -2 इक्वल्स टू 0, है ना। एंड का मतलब मीन्स इंटरसेक्शन, है ना, दोनों का कॉमन रिजल्ट की बात होगी यहाँ पे।
इसका स्क्वायर किया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वस टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4, एक्स इक्वस टू प्लस माइनस 2, एंड यहाँ पे ये स्क्वायर किया y माइनस 2 इक्वस टू 0, y इक्वस टू 2। x की वैल्यू प्लस 2 लो, y की वैल्यू 2 लो, इक्वेशन में पुट करोगे सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। x की वैल्यू माइनस 2 लो, y की वैल्यू 2 लो, तब भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अगर इसी पॉइंट्स को है ना, इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम लोग पॉइंट की बात करें कि ये पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 2,2 हो सकता है, -2,2 हो सकता है। अगर इसको मैपिंग के थ्रू समझना चाहें तो एक मैप सेट ये A है, ये एक सेट B है, यहाँ पे एलिमेंट 2 है ना, y कोडोमेन से, x क्या होता है डोमेन से, तो 2 -2, 2 से कनेक्ट हो रहा है, -2 2 से कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब देखिए कन्वर्जिंग रोज है, और इसका मतलब इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए कि इसका पर्टिकुलर का ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ यहाँ पे हम लोग देखें, एक है x की वैल्यू 2.2,2, 1 2 1 2 मीन्स एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा 2,2, और -2,2 एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा -2,2। बस इस पर्टिकुलर रिलेशन का जो ग्राफ होगा उसमें 2 पॉइंट्स होंगे, केवल 2 पॉइंट होंगे ना, कोई कर्व नहीं बन रहा। अब देखिए यार, अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट किया, यहाँ पे जब चेक करेंगे एक ही पॉइंट पे कट किया ना, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, इट इज़ अ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्वायर रूट है ना। स्क्वायर रूट हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, नोट कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y² माइनस 4 इक्वस टू 0। फिर 2 स्क्वायर रूट का सम 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये 0 हो, x² माइनस 9 इक्वस टू 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ y² माइनस 4 इक्वस टू 0। स्क्वायर करेंगे, x² माइनस 9 इक्वस टू 0, x² इक्वस टू 9, x इक्वस टू प्लस माइनस 3, y² माइनस 4 इक्वस टू 0, y² इक्वस टू 4, y इक्वस टू प्लस माइनस 2। यहाँ पे अगर पॉइंट की बात करें है ना, पॉइंट की बात करें, जब आप प्लस का 3 लोगे, प्लस का 2 लोगे और इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के इक्वेशन में पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगी। चेक कर लीजिए, 3 गैप रखेंगे तो 0 आ जाएगा, y की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0 आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा ना। जब आप 3 लेंगे -2 लेंगे उस टाइम पे भी सेटिस्फाई करेगी, -3 लेंगे +2 लेंगे तब भी सेटिस्फाई। इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सेट बन रहा है ऑर्डर्ड पेयर का, तो वो क्या बनेगा, 3, 2, 3, -2, -3, 2 और -3, -2। ये रिलेशन का जो सेट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर इसी की प्लॉटिंग मैपिंग के थ्रू समझा जाए इसको, A है, ये B, इधर है आपका 3 -3, 2 -2, 3 2 से भी कनेक्ट हो रहा है, 3 -2 से भी कनेक्ट हो रहा है ये, और ये है ना -3 2 से भी कनेक्ट हो रहा है, -3 -2 से भी कनेक्ट हो रहा है। देखिए है ना, जब भी डाइवर्जिंग लाइन निकलेंगी, डाइवर्जिंग एरोज निकलेंगे, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ग्राफ बना सकते हैं, चारों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रा कर ले, 4 पॉइंट्स मिलेंगे है ना, जिसमें 2 पॉइंट्स एक ही लाइन पे मिल जाएंगे, वर्टिकल लाइन पे, और इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट 2 हो गए, तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा, इट इज़ अ रिलेशन, इट इज़ अ रिलेशन नॉट अ फंक्शन। अगर कहें कि इसका कर्व क्या है, तो इस कर्व में सिर्फ 4 पॉइंट होंगे आपके, सिर्फ 4 पॉइंट्स होंगे वो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 9 प्लस y² -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है इक्वेशन। फिर आपकी इस बार 3 स्क्वायर रूट से है और तीनों का सम कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब तीनों को 0 होना पड़ेगा, है ना भाई। ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीनों का सम हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब ये भी एग्जैक्टली 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट, ये भी 0 हो, एंड स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो। सभी को 0 होना होगा। इसको 0 करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल करके आया। एंड इधर से रिजल्ट देखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ये रिजल्ट आया। इसकी बात करें, स्क्वायर करेंगे यार, जैसे स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर किया y माइनस 3 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। यहाँ पे एंड लगा है ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो भी कॉमन रिजल्ट होगा वो एक्सेप्टेड होगा। मीन्स यहाँ पे +2 -2 भी है, यहाँ पे +2 है तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर y की वैल्यू आप 3 ले रहे हैं ना, y की वैल्यू अगर आप 3 कंसीडर कर रहे हैं तो y की वैल्यू जब आप 3 यहाँ पे पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 -3 में से कोई भी ले लो, y की वैल्यू 3 ले लो और इस इक्वेशन में पुट करो, है ना। जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी। वैसे ही y की वैल्यू -2 ले लो और x की वैल्यू इधर से कोई भी ले लो और जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब जो फाइनली जो सोल्यूशन निकला वो क्या सोल्यूशन निकला, x की वैल्यू मीन्स एक रिलेशन मिला कुछ ऐसा, प्लस का 3 2 से कनेक्ट होगा, कॉमा माइनस का 3 2 से कनेक्ट होगा, ये रिलेशन। अगर इस रिलेशन का मैपिंग की जाए, इस रिलेशन की मैपिंग की जाए तो बोलेंगे आपका 3 -3, इधर आपका 2 है ना भाई, और ये इससे कनेक्ट हुआ, इससे कनेक्ट हुआ। इसका मतलब इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। तो ये थे हमारे फंक्शंस, है ना। फंक्शन की टेस्टिंग, कैसे हम पर्टिकुलर रिलेशन को चेक करते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होता है यार, ग्राफ ड्रा करने होते हैं। ग्राफ ड्रा करके वर्टिकल लाइन टेस्ट करना होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। अगर वो पैरेलल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करती है, इसका मतलब वो रिलेशन हमारा रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अगर सिंगल पॉइंट पे कट करती है दैट मीन्स वो फंक्शन है। अगली क्लास में हम लोग रियल फंक्शन क्या होते हैं, रियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, देन डोमेन, रेंज और स्टैंडर्ड फंक्शंस। देखिए डोमेन और रेंज के क्वेश्चन में अगर कहा जाए 11th में टॉपिक कौन से हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं तो वो डोमेन और रेंज के होते हैं। तो डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, ये मान के चलिए कि कम से कम 50 to 60 क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे। और उससे पहले हम लोग जो बेसिक्स हैं, थोड़ा सा बेसिक्स मींस ग्राफ, स्टैंडर्ड फंक्शंस, उनके बारे में स्टडी करेंगे, सारे कंसेप्ट सीखेंगे। मींस लॉगरिथमिक फंक्शन जाने, मॉडुलस फंक्शन जाने, उनकी इनइक्वालिटीज़ जाने, जिससे हमें डोमेन के क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो डोमेन रेंज मेन टॉपिक होता है इस सेक्शन पे, मीन्स 11th क्लास में। बाकी जो फंक्शन की का टॉपिक है वो आपके 12th क्लास में है। 12th क्लास में आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस, पीरियड ऑफ द फंक्शन, है ना, ये सारे टॉपिक वहाँ पे होते हैं। तो 11th में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डोमेन, रेंज या टेस्टिंग ऑफ द फंक्शन, तो आप हमने कवर किया बहुत ही अच्छे तरीके से। अगली क्लास में मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 पे, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे सम स्टैंडर्ड फंक्शन और उसके पहले रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन क्या होता है। डोमेन रेंज हम लोग लास्ट में करेंगे और बहुत ही डिटेल में करेंगे। थैंक यू सो मच।